हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 12.2 की। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एक्सरसाइज 12.1 जो है कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। आज जो है एक थोड़ी शॉर्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे जिससे कि आप लोगों को जो जितने क्वेश्चन 20 मिनट्स में हम लोग कर पाएंगे वो हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर of a circle with a radius 6 cm if angle of sector is 60 degree। तो आपके पास एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है और रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हिंदी में देखते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। यहाँ पर मेरा जो त्रिज्यखंड है मींस सेक्टर है उसका एंगल आपके पास गिवन है 60 डिग्री। तो ये आपके पास 60 डिग्री मैंने लिख लिया। अब रेडियस जो है वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर आपके पास गिवन। अब क्या निकालना है आपने इसका एरिया निकालना है मींस आपके पास ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। सो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर का आपके पास फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। सो एरिया इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 इनटू आर स्क्वायर। तो देखते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 6। तो हम लिखेंगे 6 इनटू 6 अगेन। थीटा आपके पास है 60 डिग्री तो हम पुट करेंगे 60/360। तो 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर 6 6 36 हो गया, एक 6 आपके पास कैंसिल हो गया। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू 6। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे 6 to the 12 एंड 1 तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि एरिया है आप लोग एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप लोग पॉइंट्स में निकालना चाहते हैं तो इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो आपको गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 22 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। चलिए हिंदी में है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि। तो आपके पास गिवन है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं वृत्त की परिधि। तो आंसर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। तो वृत्त की परिधि आपके पास फॉर्मूला है 2 पाई आर। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं आप लोग। सर्कमफ्रेंस आपके पास गिवन है 22। तो देयरफॉर 22 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। तो क्या करेंगे यहाँ से 22 से 22 कैंसिल, आपके पास है 1। तो यहां से आपके पास है 1 इक्वल्स टू 2/7 इंटू आर। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे मींस आपके पास है 7/2 आर। तो आपके पास आर जो है आर इक्वल्स टू 7/2 मींस 3.5। आप लोग 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या फिर 7/2 भी ले सकते हैं। आप दो भी नोट में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब बात करते हैं फाइंड आउट की कि आपने निकालना क्या है। आपको निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मींस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए चतुर्थांश मीन जो क्वाड्रेंट है वो क्या है आपका जो सर्कल है उसका 1/4 पार्ट है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमें फॉर्मूला पता है तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। अब आर की वैल्यू आप 7/2 ले सकते हैं, 3.5 ले सकते हैं। तो इजी रहेगा 7/2। तो मैं यहां लिख लेता हूं 7/2 इंटू 7/2। आप देखते हैं क्या क्या कट सकते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से कटिंग कर लेते हैं 11। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11 को 7 से मल्टीप्लाई करके 11 7 का 77 और डिवाइड बाय 8। सो आप लोग इसे डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको ये आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ दे रहा हूं। तो आपने क्या करना है इसको डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके मिनट हैंड मींस, अगर मैं यहाँ घड़ी की बात करूं बेटा, तो आपके, चलिए अगर मैं घड़ी यहाँ पर आपके लिए बना लेता हूं, तो मिनट की सुई क्या होती है आपके पास, यहां से लेके बेटा यहां तक होती है। तो टोटल, अगर टोटल मिनट्स की बात करें तो देखिए, अगर घंटे आपके पास कितने हैं, 12 हैं। अगर मिनट्स की बात करें तो टोटल मिनट्स आपके पास कितने हैं, आपके पास 60 मिनट्स। तो 60 मिनट जो है टोटल। अब एंगल की बात करें तो बेटा टोटल एंगल आपके पास 360 डिग्री। तो एक पॉइंट के ऊपर जो टोटल एंगल है 360 और टोटल मिनट्स उसको कवर करने के लिए लगते हैं आपके पास 60 मिनट। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, मींस आपके पास ये रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। तो आपको क्या कह रहा है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित चित्र, मतलब 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर करती है, तो आपको ये बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घड़ी का कुल केंद्रीय कोण, मींस टोटल सेंट्रल एंगल आपके पास 360 डिग्री, क्योंकि सेंटर है, सेंटर में टोटल एंगल आपके पास है 360 डिग्री। अब बात करते हैं इसे इंग्लिश में लिखने की, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टोटल सेंट्रल एंगल ऑफ क्लॉक इक्वल्स टू 360 डिग्री। उसके बाद टोटल मिनट देखते हैं। आपके पास है 60 मिनट्स। तो आप देखते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो देखिए हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे कि एक मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में जो रचित कोण है वो कितना कोण आ जाएगा, आपके पास कोण आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 60। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 डिग्री। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि 1 मिनट में जो एंगल बनेगा घड़ी का वो कितना बनेगा, 6 डिग्री। अब देखते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री बन रहा था, तो 5 मिनट में कितना बन जाएगा अपना, 5 6 का 30 डिग्री। तो अब हमें क्या पता लग गया, अब इसको हम लोग फिगर बना लेते हैं एक बार। तो फिगर आपके पास हो गई, यहां से कोई भी आप 5 मिनट ले लीजिए, ये 5 मिनट हो गया आपके पास, ये 12 है और ये 1 है। तो 5 मिनट में जो टोटल एंगल है वो हमारे पास हो गया 30 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया आपके पास देखते हैं क्या बन गया, ये आपके त्रिज्या गिवन है, रेडियस 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके 14 आ गया, थीटा आपके पास 30 डिग्री आ गया। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का सबसे पहले फॉर्मूला। तो हिंदी में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सो वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपल। तो आपके पास एरिया जाएगा, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। चेक कर लेना एक बार, आपके पास अगर बुक में पाई की वैल्यू 3.14 दिया है तो आपने 3.14 लेना है। अभी जब तक नहीं गिवन है आप लोग 22/7 लिखेंगे। इसके बाद आर देखते हैं, आर आपके पास 14 इंटू 14, क्योंकि आर स्क्वायर था, थीटा आपके पास था, हमने निकाला 30 और डिवाइड बाय 360 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इसको कटिंग करना है। तो कटिंग के लिए क्या देखते हैं, मतलब 0 से 0 कैंसिल, आपके पास 3 और 36 कैंसिल, 3 1 3 एंड 12 36। तो ये किससे कैंसिल हो गया, आपके पास 12 से। अब देखते हैं कुछ और कैंसिल हो रहा है, यहां से 7 2 14 पूरा कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 6। तो एक बार फिर दोबारा से लिख लेते हैं, मेरे पास क्या क्या रिमेनिंग है, 22 बच गया, इधर से आपके पास 14 बच गया और नीचे देख लेते हैं आपके पास बच गया 6। तो आप क्या करेंगे, फिर दोबारा से इसको कटिंग कर लेते हैं, 2 3 6 और 2 7 14। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके आएगा 7 2 14, 154 आपके पास आ जाएगा और डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है और कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लेना है। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन 3 समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास सर्कल का रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, आपका सर्कल और इसकी एक कॉर्ड, और ये सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है 90 डिग्री का, मींस आपके पास थीटा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है,
फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट, तो सेगमेंट आपके पास क्या है, ये सेगमेंट है। मींस अगर मैं ए बी की बात करूं, जिसको ए मैंने शेड किया है, तो आपको माइनर सेगमेंट और दूसरा सेकंड पार्ट है मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। सो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, तो यहां एक करेक्शन है, मेजर सेक्टर। सो आपको मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है और माइनर सेगमेंट का। सो माइनर सेगमेंट तो ये हो गया। मेजर सेक्टर देखते हैं। मेजर सेक्टर, ये सेक्टर, ये OAB, तो OAB को छोड़ दो, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये आपका मेजर सेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, वैसे तो आप लोग अगर इसका एरिया निकालना चाहते हैं माइनर सेगमेंट का, तो आप लोग फॉर्मूला के बिना भी निकाल सकते हैं, बट क्योंकि मुझे लगता है कि फॉर्मूला जो है लगा के जो सॉल्व करना बहुत इजी है, तो आप लोग फॉर्मूला लगा के ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हिंदी में एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। फिगर मैंने आपके सामने बना ली है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो आपको सबसे पहले बात करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है r² पाई थीटा ओवर 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सो आप हिंदी में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वृत्तखंड। सो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सो अब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है थीटा बाई 2 मींस 90/2, साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सो हम क्या करते हैं, वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं r²। तो r की वैल्यू आपके पास गिवन है, r है 10। सो आप यहां पर 10 और ये भी 10, तो r की जगह आपके पास हो गया 10 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू अब आपके पास गिवन है 3.14। तो आप क्या लेंगे, 3.14 लेंगे। 3.14 इंटू थीटा आपके पास है 90/360, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया, माइनस साइन 90/2 इंटू कॉस 90/2 आपके पास आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको कटिंग, चलिए आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप देखते हैं यहां से सबसे पहले कटिंग करने की, तो यहां से कटिंग करेंगे 45 मीन साइन 45 हो गया, यहां से कटिंग करेंगे cos 45 आपके पास आ गया। सो साइन 45 और cos 45 की वैल्यू आपने पुट करनी है। यहां से देखते हैं 0 से 0, 9 1 9, 9 4 36, तो आपके पास हो गया 10 का स्क्वायर 100, ब्रैकेट में लिखते हैं 3.14 डिवाइड बाय 4 माइनस साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू आपके पास है, चलो अभी मैं साइन 45 इंटू कॉस 45 यहां पर लिख लेता हूं। तो आप क्या करते हैं, यहां से 100 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 4 माइनस साइन 45 आपके पास है 1/√2 और cos 45 भी 1/√2। तो आप क्या करेंगे, जब इस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, 2 और 4 का एलसीएम ले लेना है। 2 और 4 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 100, यहां पर एलसीएम आपके पास 4 आ गया। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, ऊपर आएगा आपके पास 3.14 माइनस, अब 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, चलिए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं, आपके पास आया 100 ब्रैकेट में 3.14 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 1.14 डिवाइड बाय 2। ओके, सो अब क्या करना है, आपने इसके पॉइंट हटा लेने हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपके पास आएगा 100 इंटू 1.14 का हमने पॉइंट हटा लिया और इंटू 1/2। सो इस 100 से 100 कैंसिल, आपके पास हो गया 114 डिवाइड बाय 2। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे, 2 5 10 57, तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बड़ा सिंपल सा आपने एक मेथड लगाया। अगर आप तो दूसरे मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको साइन 90 मींस आपको हाफ करके 45 लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला जो है सिंपल सी एक कैलकुलेशन है उससे सॉल्व हो गया हमारा। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में था हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपने निकाला है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हमारे पास था पाई r² 360 माइनस थीटा ओवर 360। सो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां से। पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है 3.14। सो जो आपके पास गिवन है सेकंड पार्ट में गिवन था 3.14, इसलिए मैं सेकंड पार्ट में 3.14 ले ले रहा हूं इनटू r²। तो r आपके पास था 10 का स्क्वायर इनटू 10 इंटू 10। अब ब्रैकेट में देखते हैं, ब्रैकेट में आपके पास 360 माइनस थीटा, तो थीटा आपके पास था 90 डिग्री मींस 360 माइनस 90 अपॉन 360।
हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब देख लेते हैं यहां से इसका पॉइंट हटा लेते हैं, 00 से 00 कैंसिल, आपके पास हो गया 314 इंटू, अब आपने क्या करना है 360 में से 90 माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पे आएगा 270 अपॉन 360। चलिए कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग 0 से 0 कटिंग कर लेते हैं। अब देखते हैं 27 और 36, तो 9 के टेबल में 27 भी आता है, 36 भी आता है, 9 3 था 27, 9 4 था 36। अब और कटिंग करनी है, ये और ये दोनों के दोनों आपके 2 के टेबल से कटिंग हो जाएंगे, तो 2 2 4, इसको कटिंग करते हैं, 2 1 2, एक कैरी ओवर 11, 2 5 10 और एक कैरी ओवर 7, तो आपके पास हो गया 157 इंटू 3/2। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 17, कैरी 1 3 4 डिवाइड बाय 2। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10.5, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर लिखेंगे आप 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4।